हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भाई जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई बीजेपी की जो सरकार है वो शायद बनती हुई नज़र आ रही है, और फिर उसके बाद एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल के बाद हो गया धमाका। और ये जो धमाका था, हालांकि हमारे तेजी की ही कॉल थी और हमें ये भी उम्मीद थी कि भाई शाम तक शायद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन वो सारे लेवल पार कर कर निफ्टी 50 नई ऊंचाइयों की तरफ गया। और इसमें पूरा श्रेय जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, जहाँ पर कि उनकी मंदी की पोजीशंस थी वो काटते हुए नजर आए। और यहाँ पर आज जो है एक विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं। अब बात ये है कि देखिएगा, एग्जिट पोल आपने भी देखे, मैंने भी देखे, लेकिन अगर हम पूरे एग्जिट पोल के आउटकम को देखें तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जो सीटें हैं बीजेपी या एनडीए को दिखाई गई हैं, शायद उतनी सीटें बीजेपी या एनडीए प्राप्त ना कर पाए। कांग्रेस तो देखिए ये दावा कर रही है कि इंडिया अलायंस जो है वो 295 सीटें जीतेगा। हालांकि मैं उस पर भी जो है सहमत नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है कि जो डैमेज है वो जो है एग्जिट पोल के सामने होगा। यानी कि जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है उसमें मुझे लग रहा है कि शायद उतना बेहतर रिजल्ट जो है शायद ना आए, और उसकी बदौलत मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में कल एक वोलेटिलिटी दोबारा से लौटेगी। और अब निफ्टी बैंक के अंदर, निफ्टी के अंदर ये जो लोग आज बाय करके लाए हैं बाजार को, मुझे लग रहा है यही मंदी की पोजीशंस बनाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, मतलब बढ़िया जो अच्छे शेयर्स हैं, उनमें उतनी तेज़ी नहीं थी जितनी इंडेक्स में जो है तेज़ी थी। वो इंडेक्स में भी निफ्टी 50 के जो शेयर्स हैं, रियल एस्टेट की जो कंपनीज हैं, वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी थी। उसके अलावा पीएसयू बैंक्स काफ़ी तेज़ थे। अगर हम ये कहें कि ब्रॉडर मार्केट की रैली थी तो नहीं, वो तो नहीं थी। तो बहुत सारे शेयर्स तो देखिएगा नॉर्मल जैसे बाजार होता है उसी तरीके से चल रहे थे। उन शेयर्स के भाव को देख के लग ही नहीं सकता कि निफ्टी 733 पॉइंट तेज है, सेंसेक्स 2300 पॉइंट तेज है और निफ्टी बैंक 2000 पॉइंट तेज है। तो वो तो देखिएगा, उसको देख के नहीं लग रहा था। यहाँ पे अपना आउटलुक ऐसा बनता है, देखिएगा अभी यहाँ पर बड़े सोच समझ कर जो है गेम बनेगा। मुझे लग रहा है कि शायद बाजार अब तेजी वालों को फंसाएगा। अब बाजार में मंदी करने का समय आ गया है शायद। अब यहाँ से मंदी वाले जो प्लेयर्स हैं वो एक्टिव होंगे। ये नहीं है कि वो एक ही दिन में होंगे, बट मुझे लगता है कि जो रिस्क रिवार्ड है वो अब मंदी वालों के फेवर में जा रहा है। तो अब बहुत दिनों के बाद अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब बाजार दोबारा से मंदी के लिए ज़्यादा परफेक्ट हो गया। और बाजार में यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज भी देखिए, रिजल्ट वाइज भी देखिए, और यूफोरिक जो रन है वो बहुत सारे शेयर्स में देखने के लिए मिला है। तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि इंडेक्स लेवल पे भी एक मंदी वाली जो कॉल है वो बनती है। बेशक से बेहतरीन गैप अप था, उस गैप के अंदर, बेहतरीन गैप के अंदर एक कैंडल जो बनी वो रेड ही बनी है हालांकि, यानी कि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस नीचे है, और दिन भर यहाँ पर अच्छी जो है गहमा गहमी रही। तो ये मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाजार में होगा। थोड़ी बहुत तेज़ी और अभी हम प्रेडिक्ट करेंगे, लेकिन बाजार कभी भी जो है यहाँ से बहुत बढ़िया जो डिप है वो दे सकता है, और उसकी बहुत अच्छी संभावना बन रही है। और क्योंकि इंडिया विक्स भी अभी हालांकि गिर गया है, लेकिन अभी 20 के ऊपर टिका हुआ। रिलायंस जैसे जो शेयर्स हैं, अदानी पोर्ट्स जो हैं वो तेज़ी में। तो देखिएगा अदानी जी जो है वो दोबारा से रिलायंस की जो मुकेश अंबानी है उनसे आगे निकल गए हैं। तो अल्टीमेटली जो है अब जद्दोजहद रहेगी यहाँ पे। तो रिलायंस के लिए भी जो बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं वो भी देखिएगा वहाँ पर बैक बाइंग जो है इनिशिएट करते हुए नजर आए। एसबीआई जो है आज का दिग्गज, कि भाई अब सब लोगों को लग रहा है कि अगर मोदी जी आएंगे तो पीएसयू बैंक चलेंगे। तो इस तरीके से देखिएगा मंदी वालों को ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा थे तो एक बड़ा मूव नहीं करते, तो जो ऑप्शंस बायर है उनको पैसा बनना ही नहीं था। तो वो मूव हो चुका है। अब मुझे लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पुट में भी पैसा कमाएंगे, तो 1 या 2 दिन में आपको सेलिंग भी नज़र आ सकती है अगर
बीजेपी के जो एग्जिट पोल में आंकड़े हैं अगर वो उतने अचीव नहीं कर पाती है तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा जो डेटा है वो एग्जिट पोल में आपको नीचे की साइड है, और हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो जाए कि बीजेपी बस अपने बहुमत के आंकड़े के आसपास भी पहुंचे। हो सकता है कि उस आंकड़े के थोड़ा बहुत नीचे भी रह सकती है बीजेपी, लेकिन एनडीए में अगर हम देखें तो दोनों मिला के तो कंफर्टेबली जो बाकी दल है वो शायद आराम से सरकार बनाने वाले लेवल पे बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। बट मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल में कुछ जो है ओवर एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, तो अभी देखते हैं कि कल एग्जिट पोल ठीक होते हैं या हमें लगता है कि जो एग्जिट पोल है वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, तो वहाँ पर थोड़ी सी 10 से 15% की गुंजाइश हो सकती है कि नीचे की साइड रिजल्ट है। एडवांस डिक्लाइन भी तेजी की तरफ था, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो आज पागलों की तरह खरीद रहे थे। 6,850 करोड़ कैश मार्केट, 7,800 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स, 5,900 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स। तो ये जो इंडिकेशन है, ये शॉर्ट कवरिंग भी है इसमें और कुछ नई बाइंग भी हो सकती है। बट मुझे लग रहा है कि अब ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये ऑप्शंस के माध्यम से दूसरी पोजीशंस बना के बैठे होंगे, और जो है सेलिंग भी कभी भी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इस समय पर भी ऑप्शंस के प्रीमियम नीचे नहीं आए। 2000 पॉइंट की तेजी जो है निफ्टी बैंक में थी आज, और सुबह खुलते के साथ तेज, और यहाँ पर भी एक गैप अप, और इस गैप अप के बाद जो है हमें लगता है कि बाजार जो है नीचे आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो SBI, HDFC बैंक, ICI और एक्सिस बैंक ये सब तेजी में थे। स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोरी दिखा रहा था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी जो है अब कमजोरी के संकेत दे रहा है। तो हमें लग रहा है कि जो पुट कॉल रेशियो 0.89 है ये, और निफ्टी बैंक में 0.71 है। तो अल्टीमेटली अभी पुट राइटर इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे कि नीचे की साइड पर पुट बेच दे। तो अल्टीमेटली बड़े प्लेयर्स जो हैं वो अभी पुट नहीं बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने जो पुट खरीदी हुई है उनमें भी एक बार वो प्रॉफिट बुक करने की चेष्टा करेंगे। तो मेरा जो आकलन है वो यही है कि बाजार में भी वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। इस समय पर तेजी का जो है माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, बट ये तेजी शॉर्ट ड्यूरेशन की रहेगी, और कल जो नतीजे आएंगे उन नतीजों के ऊपर जो है एक पैनी नज़र जो है बाजार की रहेगी। और बड़े प्लेयर्स ने सेफ साइड अपनी शॉर्ट पोजीशंस भी काट ली हैं, लेकिन ऐसा अभी भी है कि ऑप्शंस के माध्यम से वो काफ़ी शॉर्ट्स अभी भी बैठे हों। तो अल्टीमेटली मुझे अब बाजार सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन में आता हुआ नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा था बाजार में कि ज़बरदस्ती जो है बाजार को ऊपर खड़ा किया जा रहा है, और कुछ जो रिटेलर्स हैं वो शायद ओवर एक्साइटमेंट के अंदर बहुत अच्छी तेज़ी बना ले, लेकिन वो तेज़ी हो ही ना। तो अल्टीमेटली जिन्होंने कॉल्स आज खरीदी हैं तो उनके पैसे ना बने, या जिन्होंने एग्रेसिवली पुट बेचने की कोशिश की है तो वो शायद ट्रैप हो जाए। तो मुझे अब इन लेवल्स के ऊपर देखिएगा, मैं अभी तक खुद बोल रहा था, मैंने परसों भी बोला था भाई बाजार नीचे जाएगा, टिकेगा नहीं, बाजार ऊपर आ गए। कल भी हमारी राय यही थी कि भाई बाजार अब तेज़ी करेंगे, और अब मैं ये तेज़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर अब ना देखिएगा अपनी पोजीशन मंदी की बननी शुरू हो गई हैं। हो सकता है कि मंदी की पोजीशन हमारी तुरंत पैसा ना दे, लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवार्ड जो है मंदी की साइड जो है ज़्यादा हमें दिख रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में बस केवल इतना ही, थैंक यू वेरी मच।